नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मालदा डिवीज़न में जो चीफ ल्यूको इंस्पेक्टर CLI का पेपर 6/12/2025 को कराया गया है RRC कोलकाता के द्वारा, उसके क्वेश्चन पेपर को लिया गया है। तो आइए हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर के काम न करने से ए होगा। ऑप्शन में है तेज एक्सेलरेशन, मोटर का ओवर हीटिंग और आखिर में ट्रिप होना, कंप्रेसर प्रेशर में बढ़ोतरी, कोई खास असर नहीं। तो ट्रैक्शन मोटर के ब्लोअर काम नहीं करेंगे तो जो हमारे ट्रैक्शन मोटर है ओवर हीटिंग होगा और अंत में डीजे भी ट्रिप हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, रन के दौरान SIB के फेल होने से सीधे तौर पर इन पर असर पड़ेगा। अर्थात जो हमारे कन्वेंशनल लोको में SIB लगे होते हैं, स्टैटिक कन्वर्टर, रनिंग कंडीशन के दौरान यदि ये फेल हो जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में पूछा है। सिर्फ ट्रैक्शन पावर, ऑक्सिलरी सप्लाई जैसे कंप्रेसर, ब्लोअर, बैटरी चार्जिंग, पैंटोग्राफ कंट्रोल, सिर्फ ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। तो जो हमारे कन्वेंशनल लोको में SIB है वो 415 वोल्ट आउटपुट करता है, जिससे हमारी सभी ऑक्सिलरियाँ चलते हैं जैसे कंप्रेसर, ब्लोअर, बैटरी चार्जर। तो यदि ये फेल हो जाएगा तो ये सभी काम नहीं करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, QOP रिले का काम है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं QOP कन्वेंशनल लोको में अर्थ फॉल्ट रिले होता है, जो कि ट्रैक्शन पावर सर्किट का। जैसे कि यदि किसी कारण से हमारे SIB में, SL में, लाइन कंट्रैक्टर में, Q20 में और ट्रैक्शन मोटर में ओवरलोड होने के कारण किसी कारण से अर्थ फॉल्ट होता है तो ये रिले उसकी सुरक्षा करता है। तो उसी के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन में है पैंटोग्राफ, मोटर ओवरलोड, कंप्रेसर, पायलट बाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रैक्शन मोटर। नेक्स्ट है, व्हील स्लिप इंडिकेटर के लिए तुरंत एक्शन होने की ज़रूरत होती है। यानी जब हमारे लोको में व्हील स्लिप का इंडिकेशन लैंप जलता है तो तुरंत एक्शन क्या लेना चाहिए उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन में है थ्रॉटल या नाच बढ़ाना चाहिए, इमरजेंसी ब्रेक लगाना चाहिए, नाच कम करना चाहिए और सैंडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, पैंटोग्राफ ऊपर उठाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है, यदि लाइन पर व्हील स्लिप आ रहा है तो नाच को कम करेंगे तथा PSA के द्वारा सैंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, डीजे ट्रिपिंग इन वजहों से होती है। MBR, QPD, QOP, एनी ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो डीजे ट्रिपिंग हमारा QOP जो हमारा अर्थ फॉल्ट रिले है इसके द्वारा होती है, जो कि ट्रैक्शन पावर सर्किट की सुरक्षा करता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, QOP। नेक्स्ट है, चलते समय BP प्रेशर में अचानक गिरावट का मतलब है। ऑप्शन में है ड्रेन वाल्व का खुला होना, ट्रेन पार्टिंग या ब्रेक लगना, कंप्रेसर ओवरलोड है, बैटरी वोल्टेज कम है। तो इसका सही ऑप्शन है, यदि हमारा BP प्रेशर कम हो रहा है तो ट्रेन पार्टिंग हो सकता है या ब्रेक लगा हो सकता है, ECP हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एनर्जी भेजती है। जब हम लोग 3 फेज लोको में RG का प्रयोग करते हैं तो उसका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर जनरेटर के रूप में काम करता है, तो उसका जो सप्लाई है कहाँ जाती है उसके बारे में पूछा है। सिर्फ रजिस्टर्ड में जब इजाज़त, OHC जब इजाज़त हो, बैटरी में, कंप्रेसर में। तो इसका सही ऑप्शन है बी हो जाएगा। RG के द्वारा बनाया गया जो हमारा सप्लाई है OHC में फीड होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, GR किसके जरिए काम करता है। जो हमारा कन्वेंशनल लोको में ग्रेजुएटर लगा होता है, जिससे हमारा
नाच बढ़ता है घटता है, जो गियर ड्रम को घुमाता है, उसके बारे में पूछा है किसके द्वारा चलता है, तो ये हमारा सर्वो मोटर के द्वारा चलता है। तो ऑप्शन में दिया है न्यूमेटिक स्प्रिंग मोटर हाइड्रोलिक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मोटर। नेक्स्ट है, अगर रिलीज कमांड के बाद भी ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो खराबी शायद इनमें से किसी में है। ऑप्शन में है एयर ड्रायर, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का चिपकना, ट्रैक्शन कंट्रोल लॉजिक, बैटरी। यदि हम ब्रेक को रिलीज करते हैं फिर भी हमारा ब्रेक सिलेंडर लोको का जो ब्रेक है वो रिलीज नहीं होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का चिपकना हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एचओजी लोको के लिए होटल लोड सप्लाई देता है 110 वोल्ट डीसी, 25 केवी एसी, 3 फेज 750 वोल्ट एसी, 750 वोल्ट डीसी। जो हमारे WAP7 या WAP5 लोको में एचओजी लगा होता है उसका आउटपुट सप्लाई 3 फेज 750 वोल्ट होता है जो कि पावर कार में जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 फेज 750 वोल्ट। नेक्स्ट है, WAP4 लोकोमोटिव में सहायक सप्लाई है 415 वोल्ट एसी, 110 वोल्ट डीसी, 3 फेज 240 वोल्ट और 440 वोल्ट। यानी कन्वेंशनल यानी WAP4 लोको में जो हमारा ऑक्सिलरियों को सप्लाई मिलती है वो आर्नो हो या SIB के द्वारा 415 वोल्ट एसी है, तो इसी के बारे में पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये 415 वोल्ट एसी। नेक्स्ट है, 3 फेज लोको में एक ट्रैक्शन मोटर के फेल होने पर ड्राइवर को, यानी एक ट्रैक्शन मोटर फेल हो जाए तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, अर्थात लोको पायलट को क्या करना चाहिए, तुरंत रुकना चाहिए, मोटर को अलग करना चाहिए और डीरेटेड ट्रैक्शन के साथ चलाना चाहिए, डीजल मोड पर स्विच करना चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन करना चाहिए। यदि एक मोटर फेल हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, उस मोटर को अलग कर देना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, मेन ट्रांसफार्मर ऑयल पंप का टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये हो सकता है। ऑप्शन में है नाच फ्रीज, ट्रैक्शन कट ऑफ, BP ड्रॉप, पैंटोग्राफ, जैमिंग, आउटपुट नहीं, हार्न आउटपुट नहीं। जब भी हमारा मेन ट्रांसफार्मर के ऑयल पंप यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता तो हमारा क्या होता है, थ्रॉटल आना बंद हो सकता है और ट्रैक्शन कट ऑफ हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्लैक एडजस्टर मेंटेन करता है, ये हमारे बैगन में लगा होता है, जैसे गुड्स बैगन में स्लैक एडजस्टर लगे होते हैं, उसके बारे में पूछा है। BP को मेंटेन करता है, MR को मेंटेन करता है, ब्रेक रिंगिंग टेंशन, डायनेमिक ब्रेक। स्लैक एडजस्टर द्वारा ब्रेक रिंगिंग टेंशन को मेंटेन किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, स्लीप स्लाइडिंग इवेंट बढ़ाता है, जो स्लीप स्लाइड इवेंट बढ़ाता है, क्या क्या लिखा है कि पेंटोग्राफ पर घिसाव, व्हील फ्लैट होने का रिस्क, बैटरी वोल्टेज, प्रेशर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, व्हील स्लाइड इवेंट बढ़ाता है, व्हील फ्लैट होने के रिस्क होने का खतरा रहता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मार्कर लाइट किस पर काम करती है, वो HE से, MR से, बैटरी से, टैप चेंजर से। तो इसका सही ऑप्शन है मार्कर लाइट बैटरी की सप्लाई से काम करती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूफ इक्विपमेंट में क्या क्या शामिल है, DJ, पैंटोग्राफ, MCB पैनल, TM। तो रूफ इक्विपमेंट में पैंटोग्राफ शामिल होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पैंटोग्राफ। नेक्स्ट है, बैटरी चार्जिंग फेल्योर आखिर में इन पर असर डालता है, बैटरी चार्जिंग फेल्योर अल्टीमेटली इफेक्ट सबसे पहले ट्रैक्शन कन्वर्टर, कंट्रोल सर्किट और सेफ्टी सिस्टम, ब्रेक पाइप एयर, ट्रैक्शन मोटर। तो बैटरी चार्जिंग यदि फेल्योर होता है तो सबसे पहले कंट्रोल
सर्किट और सेफ्टी सिस्टम पर इफेक्ट होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अगर ब्रेक धीमा लगा तो सबसे पहले चेक करें। यदि ब्रेक धीमा लग रहा है तो सबसे पहले क्या चेकिंग करना है? ऑप्शन में है सेंडिंग, प्रेशर, हेडलाइट, बीसीडी। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? प्रेशर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीपी, प्रेशर। नेक्स्ट है, कंप्रेसर का बहुत ज़्यादा साइकिलिंग से पता चलता है। कंप्रेसर का बहुत ज़्यादा साइकिलिंग से पता चलता है। एमआर लीकेज, एसआईबी फेल्योर, पुअर एडिशन, ऑटो ब्रेक रिलीज। तो इसका सही ऑप्शन है एमआर लीकेज, यानी कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है तो इसके मतलब है कि एमआर में कहीं लीकेज है। नेक्स्ट है, SS06 किस सब सिस्टम से संबंधित है? तो SS0 हमारा ट्रैक्शन ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से संबंधित होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सब सिस्टम जैसे 06 होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, 07 होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 08 होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3। यदि सब सिस्टम 09 है तो बैटरी सिस्टम, सब सिस्टम 10 है तो आपका ब्रेक सिस्टम। नेक्स्ट है, अगर ईआर प्रेशर कम है तो बीपी नहीं बन पाता, बीसी बढ़ जाता, एमआर कम हो जाता, कोई असर नहीं होता। ईआर प्रेशर को हम लोग इक्वलाइजिंग प्रेशर बोलते हैं। ये ऑपरेटिंग प्रेशर होता है। या ऑपरेटिंग प्रेशर के द्वारा ही हमारा बीपी मेंटेन होता है। जितना ऑपरेटिंग प्रेशर होता है उतना हमारा बीपी मेंटेन होता है। तो ये अगर ईआर प्रेशर कम है तो बीपी हमारा मेंटेन नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, खराब ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की वजह हो सकती है बीसी में लीक, खराब A9, कम एमआर, उपरोक्त सभी। यदि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नहीं सही हो रहा है तो क्या क्या वजह होगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। बीसी में लीक हो सकता है, AC9 खराब हो सकता है, एमआर कम हो सकता है, तो ऑल एबव। नेक्स्ट है, अगर पेंटो नहीं उठता है तो क्या चेक करेंगे? एमआर, कम बैटरी, खराब पेंटो बाल, ऊपर दिए गए सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। यदि पेंटो नहीं रेज होगा, यदि एमआर हमारा कम होगा, एमआर हमारा कम हो रहा है तो जो हमारा पेंटो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। यदि बैटरी वोल्टेज है तभी पेंटो नहीं उठेगा। और उसके जो इलेक्ट्रो बाल्ब, ईपी बाल्ब हैं, जैसे VPT1 या VPT2, या यदि 3 फेज में है तो EP24 या EP25, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ब्रेक ब्लेंडिंग में क्या शामिल है? जो ये ब्रेक ब्लेंडिंग है उसमें क्या शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया है एयर प्लस मैकेनिकल, एयर प्लस डायनेमिक, डायनेमिक प्लस हैंड ब्रेक, डायनेमिक प्लस सैंडिंग। तो ब्रेक ब्लेंडिंग में एयर और डायनेमिक ब्रेक दोनों शामिल होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अगर डीसी लिंक फेल्योर होता है तो ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, कूलिंग खत्म हो जाएगी, एमआर खत्म हो जाएगा, बीपी खत्म हो जाएगा। तो यदि डीसी लिंक होता है, यदि डीसी लिंक में फेल्योर होता है तो हमारा ट्रैक्शन नहीं आएगा, ट्रैक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 3 फेज लोको में एमआर प्रेशर है 4 से 5 kg/cm², 5 से 6 kg/cm², 8 से 10 kg/cm², 12 से 13 kg/cm²। तो 3 फेज लोको में एमआर प्रेशर 8 से 10 kg होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 3 फेज लोको में A9 ब्रेक बाल्ब है
मैकेनिकल, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, प्योर न्यूमेटिक इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इस्तेमाल नहीं किया गया है। 3 फेज लोको में A9 ब्रेक बाल्व नहीं होता है, जबकि A9 हैंडल के द्वारा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक को सिग्नल दिया जाता है। A9 इसका इलेक्ट्रॉनिक या माइक्रो प्रोसेसर ब्रेक कंट्रोल सिस्टम होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है इस्तेमाल नहीं किया गया है A9 ब्रेक बाल्व का। TM ब्लोअर अपने आप तब शुरू होता है जब मास्टर कंट्रोलर ऑन हो, B है TM टेम्परेचर बढ़ जाए, C है पेंटोग्राफ ऊपर हो, D है DJ क्लोज हो। जब तक हमारा DJ क्लोज नहीं होगा तब तक हमारा ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर काम नहीं करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D, DJ क्लोज हो। नेक्स्ट है खराब ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की वजह हो सकती है BC में लीक, खराब A9, कम MR, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ऑल एबव। नेक्स्ट है हार्ट एक्सल इन वजहों से हो सकता है ब्रेक बाइंडिंग, व्हील स्लिप, हाई BP, डेड बाइंड फेल्योर। तो इसका सही ऑप्शन है ब्रेक बाइंडिंग, यानी ब्रेक बाइंडिंग से हॉट एक्सल हो सकता है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में बैटरी वोल्टेज कितना होता है। तो कन्वेंशनल लोको में बैटरी वोल्टेज ऑप्शन में दिया गया है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 72 वोल्ट, 110 वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन है 110 वोल्ट। नेक्स्ट है स्मूथिंग इंडक्टर कहाँ होता है, अर्थात SL कन्वेंशनल लोको में जो SL स्मूथिंग इंडक्टर लगा होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन में है छत पे, अंडर फ्रेम में, मशीन रूम में, कैम में। तो इसका सही ऑप्शन है B, अंडर फ्रेम में। नेक्स्ट है कंप्रेसर के फेल होने से होता है कोई डायनेमिक ब्रेक नहीं, कम MR, कोई पेंटोग्राफ नहीं, कोई BCD नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है B, यदि कंप्रेसर नहीं चलेगा तो हमारा MR प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कैब हीटर इन पर चलता है बैटरी, ट्रैक्शन, ऑक्सिलरी सप्लाई, MR। तो जो हमारे कैब हीटर होते हैं वो ऑक्सिलरी सप्लाई पे चलता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है पेंटो ऑटो ड्रॉपिंग कब होती है, अर्थात जो हाई रिच पेंटो, हाई स्पीड पेंटो लगे हैं उसमें ऑटो ड्रॉपिंग कब होती है उसके बारे में पूछा लगा। हाई स्पीड पर, दूसरा है ओवर करंट या वेची फॉल्ट, रिवर्सिंग, डायनेमिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओवर करंट या वेची फॉल्ट। यदि किसी कारण से वेची फॉल्ट के कारण या ओवर करंट हुआ, पेंटो जो डैमेज हुआ, यदि वो उसके कारण हमारा पेंटो होता है ऑटो ड्रॉपिंग हो जाता है। उसमें 6 kg का प्रेशर लग रहता है पेंटो स्टीप के ऊपर। तो यदि किसी कारण से हमारा पेंटो टूट गया या उलझ गया, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है तो ATD ऑटो ड्रॉपिंग, पेंटो ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस ऑपरेट होकर पेंटो को डाउन कर देता है। नेक्स्ट है प्रेशर स्विच के फेल होने से क्या होता है, ब्रेक नहीं लगेगा, पेंटो नहीं उठेगा, TM फ्लैश ओवर होगा, पावर नहीं, SIB पावर नहीं लगती। तो इसका सही ऑप्शन है यदि प्रेशर स्विच फेल होगा तो हमारा पेंटो नहीं उठेगा। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में अगर पेंटोग्राफ 1 को आइसोलेट करना है तो कौन सा एक्शन जरूरी होता है। तो 3 फेज लोको में यदि पेंटो को आइसोलेट करते हैं तो उसमें 3 पोजीशन होती है। पेंटो का हमारा जो सिलेक्टर होता है उसमें एक होता है ऑटो और 1 और 2 होता है। ऑटो पर हमारा संबंधित कैब से, यानी कैब 1 से काम करेंगे तो कैब 2 साइड का उठेगा, और कैब 2 साइड से करेंगे तो कैब 1 साइड का उठेगा। तो लिख रहा पेंटो 1 को आइसोलेट करना है, तो हमको पेंटो 1 को आइसोलेट करना है तो हमको PS85 अर्थात पेंटो सेलेक्टर स्विच को कहाँ पे करना होगा, 2 पे। 2 पर करेंगे तो 2 नंबर पेंटो उठेगा और 1 आइसोलेट हो जाएगा। यदि 1 पे कर देते हैं तो 1 वर्किंग में रहेगा, 2 आइसोलेट हो जाएगा। यानी जिस पोजीशन पर करेंगे वही पेंटो वर्किंग में रहेगा। 2 पे कर दिए तो 1 आइसोलेट हो गया। तो इसमें 1 पूछा है, 1 को आइसोलेट करना है तो हम 2 पे कर देंगे।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया है कि पैन 1 सिलेक्टर को सेकेंड पर ले जाएं, पैन 1 को बंद करें। नेक्स्ट है वंदे भारत में ट्रैक्शन मोटर किस कंपोनेंट पे लगे होते हैं? ऑप्शन में है लोकोमोटिव बोगी, ट्रेलर कोच, मोटर कोच और पैंटोग्राफ मास्ट। तो मोटर कोच में लगा होता है। जो ट्रैक्शन वंदे भारत में जो हमारा ट्रैक्शन मोटर लगा होता है वो मोटर कोच में लगा होता है। इसको हम देखते हैं, जैसे वंदे भारत में जैसे एक बेसिक यूनिट 4 कोच से मिलकर बना होता है, एक डीटीसी होता है, एक एमसी होता है और एक टीसी होता है, पुनः एक एमसी होता है। डीटीसी मतलब ड्राइवर ट्रेलर कोच होता है, एमसी मतलब मोटर कोच, टीसी मतलब ट्रेलर कोच और पुनः एक मोटर कोच होता है। यदि हम एमसी की बात करें, मोटर कोच में हमारे निम्न उपकरण मिलेंगे आपको, जैसे लाइन कन्वर्टर मिल सकता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर और ब्रेक चोपर रजिस्टर, इंडक्शन मोटर 2 और डीसी लिंक अर्थिंग। नेक्स्ट है वंदे भारत में ट्रैक्शन मोटर हॉट स्पॉट अलार्म बजने पर लोको पायलट का पहला काम होना चाहिए। ऑप्शन में है इमरजेंसी ब्रेक लगाना, पूरी ट्रेन बंद करना, ट्रैक्शन कम करना और डिटेल्ड फॉल्ट कोड के लिए TCMS चेक करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि किसी ट्रैक्शन मोटर के हॉट स्पॉट अलार्म बज रहा है तो उस ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करें, रिड्यूस ट्रैक्शन दें और TCMS फॉर डिटेल फॉल्ट कोड, यानी जो भी ट्रेन कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पर जो मैसेज आ रहा है उसको कोड को नोट करें। नेक्स्ट है डीजल लोको में गवर्नर का क्या रोल है? स्पीड कंट्रोल करना, लोड कंट्रोल करना, फ्यूल रैक कंट्रोल करना, ऊपर दिए गए सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊपर दिए गए सही, क्योंकि गवर्नर जो है स्पीड, लोड और फ्यूल रैक को ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एल्के लोको में फ्यूल पंप क्या है? ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, न्यूमेटिक, कोई नहीं। तो जो एल्को लोको में फ्यूल पंप लगा होता है वो मैकेनिकल होता है, लेकिन फ्यूल पंप मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक होता है। तो इसका फ्यूल पंप पूछा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैकेनिकल। नेक्स्ट है एल्को में फ्यूल इंजेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक सिग्नल, मैकेनिकल कैमशाफ्ट, बैटरी ECU। तो जो एल्को लोको में फ्यूल इंजेक्टर है वो मैकेनिकल शाफ्ट के द्वारा कंट्रोल होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्रैंक केस धमाका किस वजह से होता है? ज़्यादा लूब ऑयल, हॉट स्पॉट या ऑयल मिस्ट, MR, ज़्यादा MR, ज़्यादा BP। तो क्रैंक केस धमाका हॉट स्पॉट और ऑयल मिस्ट के कारण होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है टर्बोचार्जर क्या इस्तेमाल करता है? एग्जॉस्ट गैस एनर्जी, एयर कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक मोटर, कूलर वाटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एग्जॉस्ट गैस एनर्जी, क्योंकि जो हमारा टर्बो सुपरचार्जर है वो 6 नॉच तक गियर से चलता है और 7वें नॉच के बाद एग्जॉस्ट गैस के द्वारा चलता है। नेक्स्ट है एल्को इंजन WDM-2 टाइप है, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 6 स्ट्रोक इंजन, कोई नहीं। तो WDM-2 4 स्ट्रोक इंजन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डीजल लोको का कूलिंग सिस्टम क्या इस्तेमाल करता है? सिर्फ हवा, सिर्फ पानी, पानी प्लस रेडिएटर। तो डीजल लोको में कूलिंग सिस्टम पानी और रेडिएटर होता है। रेडिएटर में पानी को सर्कुलेट किया जाता है,
जिससे हमारा वाटर कूल्ड होता है। नेक्स्ट है मोटर कोच में इनमें से क्या होता है? ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, कंप्रेसर, ऊपर दिए गए सभी। तो जो हमारे मोटर कोच में ये मेमू से क्वेश्चन लिया गया है, तो मोटर कोच में हमारे ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, कंप्रेसर ये तीनों होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी एबव। नेक्स्ट है ईपी ब्रेक का रिस्पांस टाइम है धीमा, तेज, बहुत धीमा, कोई रिस्पांस नहीं, तो इसका सही ऑप्शन है फास्ट। ईपी ब्रेक बहुत तेजी से रिस्पांस करता है। नेक्स्ट है एयर ब्रेक लगाने से क्या बढ़ता है? बीपी, बीसी, टीएम टार्क, एमआर। एयर ब्रेक लगाने से हमारा बीसी बढ़ता है, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर बढ़ता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एयर लीकेज टेस्ट इनमें से किसकी जांच करता है? ऑप्शन में है एमआर, बीपी, बीसी, सभी। तो एयर लीकेज टेस्ट बीपी का किया जाता है, एएफपी का किया जाता है, और कंप्रेसर का एफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, बीपी प्रेशर। नेक्स्ट है ईएमयू में फ्लैशर लाइट का इस्तेमाल कब होता है? कोस्टिंग के समय, फेल्योर या इमरजेंसी के समय, नॉर्मल स्टॉप, डोर क्लोज। तो इसका सही ऑप्शन है जो फेल्योर और इमरजेंसी के दौरान। ईएमयू की बैटरी वोल्टेज क्या होता है? ऑप्शन में है 24 वोल्ट, 72 वोल्ट, 110 वोल्ट, 230 वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ईएमयू में भी 110 वोल्ट डीसी होता है। नेक्स्ट है फॉल्ट रीसेट इनमें हो सकता है रूफ पैनल, डीडीयू ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, अंडर फ्रेम, ऑक्सिलरी बैटरी। तो ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट पर ही के द्वारा ही फॉल्ट को हम रीसेट हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जब ड्राइवर डेड मैन हैंडल को छोड़ता है तो कौन सा ब्रेक काम करता है? रीजनरेटिव, न्यूमेटिक, इमरजेंसी ब्रेक, हैंड ब्रेक, कोई नहीं। डीएमएस डेड मैन हैंडल को जब भी छोड़ देते हैं तो न्यूमेटिक इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। कन्वेंशनल ईएमयू आर फिटेड विथ, यानी कन्वेंशनल ईएमयू में ये चीज़ें लगी होती हैं हर कोच में कंप्रेसर, एमसी कोच में कॉमन कंप्रेसर, टीसी कोच में कंप्रेसर, कोई कंप्रेसर नहीं, तो इसका सही ऑप्शन है बी, एमसी कोच में कॉमन कंप्रेसर। नेक्स्ट है ईएमयू में हार्न सप्लाई कहाँ से ली जाती है? ओएचई, बैटरी, ट्रैक्शन मोटर, न्यूमेटिक रिजर्वायर। तो हार्न हमारा प्रेशर से बचता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यूमेटिक रिजर्वायर। ईएमयू में ब्रेक पाइप बीपी का नॉर्मल प्रेशर है 3.5, 5 kg, 7 kg, 8 kg, तो इसका सही ऑप्शन है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ईएमयू कंप्रेसर में किस मोटर सप्लाई से चलता है? ईएमयू में कंप्रेसर किस मोटर सप्लाई से चलता है? तो ऑप्शन में है 750 वोल्ट डीसी, 1500 वोल्ट डीसी, 415 वोल्ट एसी, 25 kV AC, तो इसका सही ऑप्शन है 415 वोल्ट एसी। ये 3 फेज ईएमयू को लिया है, तो 3 फेज ईएमयू में 415 वोल्ट एसी से एक कंप्रेसर है जो आगे लिया चलती हैं। यदि कन्वेंशनल है तो उसमें 141 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है सबसे आम ईएमयू ब्रेक ब्लेंडिंग है। ऑप्शन में है ईपी प्लस न्यूमेटिक प्लस रीजेनरेटिव, सिर्फ न्यूमेटिक, सिर्फ मैग्नेटिक, सिर्फ डायनेमिक। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ईपी, न्यूमेटिक प्लस रीजेनरेटिव। नेक्स्ट है ईएमयू में अंडर वोल्टेज की स्थिति में
क्या ट्रिगर करती है? रिले ऑपरेशन, पैंटोग्राफ कम होना, इन्वर्टर शटडाउन, ऊपर दिए गए सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट है 3 फेज ईएमयू में आम ईएमयू फार्मेशन है, यानी जो इसका फार्मेशन होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन में है एमसी और टीसी, डीएमसी टीसी एमसी, डीएमसी टीसी टीसी डीएमसी और टीसी एमसी टीसी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डीएमसी प्लस टीसी प्लस टीसी प्लस डीएमसी। ड्राइवर मोटर कोच, ट्रेलर कोच और ड्राइवर मोटर कोच, इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है डेड सेक्शन वह हिस्सा है जहां ट्रैक डैमेज है, कोई बच्ची मौजूद नहीं है, पैंटोग्राफ को नीचे करना होगा, ट्रैक नहीं रुक सकती। तो इसका सही ऑप्शन है जहां बच्ची डेड होता है, जहां पर कोई बच्ची सप्लाई नहीं होती है वहां डेड सेक्शन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट वायर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मटेरियल है, तो कॉपर होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है कॉन्टैक्ट वायर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वेची की स्टैंडर्ड ऊंचाई लगभग कितना होती है? तो स्टैंडर्ड ऊंचाई लगभग 5.5 मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वेची को आमतौर पर इस पर कोट किया जाता है बाईं तरफ, दाईं तरफ, दोनों तरफ ट्रैक के ऊपर। तो इसका सही ऑप्शन है वेची को ट्रैक के ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट है कैटेनरी और अर्थ के बीच वोल्टेज होता है 750 वोल्ट, 1500 वोल्ट, 25 kV, 110 वोल्ट। इसका सही ऑप्शन है 25 kV। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी छोटी सजा नहीं है? निंदा, इंक्रीमेंट रोकना, बिना किसी कुल असर के सैलरी के निचले लेवल पर कटौती, जरूरी रिटायरमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है डी, कंपल्सरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट है माइनर पेनाल्टी चार्जशीट के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? तो माइनर पेनाल्टी चार्जशीट के लिए SF11 फॉर्म जारी किया जाता है। यदि मेजर होता है तो SF5 होता है, यदि इंक्वायरी के लिए होता है तो SF7 होता है। नेक्स्ट है नौकरी से निकालने पर क्या होता है? नौकरी से निकालने पर क्या होता है? ऑप्शन में है सर्विस बेनिफिट्स का नुकसान, पेंशन सुरक्षित रहती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, सैलरी में कमी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर्विस बेनिफिट का नुकसान होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है सिर्फ सजा, डिटेल्ड तर्क वाला ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर। तो इसका सही ऑप्शन है इस तर्क वाला ऑर्डर। नेक्स्ट है अपील किसके पास होती है? हायर अथॉरिटी ऑफ DA, यूनियन, विजिलेंस, कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हायर अथॉरिटी ऑफ DA। नेक्स्ट है LHAP को और भी जाना जाता है कैजुअल लीव, सिक लीव,
हाफ पे लीव मैटरनिटी लीव, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाफ पे लीव। नेक्स्ट है मैटरनिटी लीव कितने समय के लिए दी जाती है? ऑप्शन में है 90 डेज, 180 डेज, 135 डेज, 26 वीक्स। तो नॉर्मली हम लोग 180 डे पढ़े हैं मैटरनिटी लीव, बस कहीं कहीं पर 26 वीक दिया है जो कि 182 डे होगा। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, 180 डेज या 182 डेज। इसको नेक्स्ट है एरेपी को ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक भुनाया जा सकता है, यानी इनकैसमेंट कराया जा सकता है, उसके बारे में है। 150 डे, 240 डे, 300 डे, 120 डे। तो 300 डे इसका सही ऑप्शन है 300 डे। नेक्स्ट है स्कूल पास जारी किया जाता है कर्मचारी को, आश्रित बच्चे, माता पिता, चाचा। तो इसका सही ऑप्शन है डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, आश्रित बच्चे। नेक्स्ट है पास खो गया है, डुप्लीकेट जारी किया जा सकता है, FIR, जुर्माना, लिखित स्पष्टीकरण, ऊपर दिए गए सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऊपर दिए गए सभी। FIR भी करना करके जुर्माना भी लगेगा तथा लिखित स्पष्टीकरण देने पर। नेक्स्ट है फुटप्लेट इंस्पेक्शन के दौरान CLI का मुख्य रूप से इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, लोकोमोटिव कैब की सफाई, दूसरा ऑप्शन है स्पीड, सिग्नल का पालन और ड्राइविंग तकनीक, वैगन की मैकेनिकल कंडीशन, मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है CLI को यह पक्का करना होगा कि क्रू के पास ये चीज़ें हैं, यूनिफॉर्म और ID कार्ड, रूल बुक, वर्किंग टाइम टेबल, कासन ऑर्डर, टिकट और फाइन बुक, ऑन ड्यूटी अलाउंस के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वर्किंग बुक, वर्किंग टाइम टेबल, कासन ऑर्डर। नेक्स्ट है CMS इनमें काम करता है, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, बोथ, कोई नहीं। तो CMS ऑनलाइन मोड में काम करता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक सिग्नल किस पर आधारित है? स्टेशन मास्टर द्वारा मैनुअल कंट्रोल, लोको पायलट का निर्णय, ट्रैक सर्किट एक्सेल काउंटर, गार्ड का सिग्नल। तो ऑटोमेटिक सिग्नल ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर पर डिपेंड है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग लाइन कैपेसिटी को कैसे बढ़ाती है? मैनुअल ब्लॉक रिलीज, ब्लॉक सेक्शन की लंबाई कम करना, स्टाफ की ज़रूरत कम करना, सिग्नल खत्म करना। तो इसका सही ऑप्शन है ब्लॉक सेक्शन की लंबाई कम करना, ऑप्शन बी। LP को ऑटोमेटिक टेरिटरी में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि SM सिग्नल को कंट्रोल करता है, दूसरा है सिग्नल अचानक क्लियर हो सकते हैं, तीसरा है अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन हो सकती है। नेक्स्ट है स्टॉप सिग्नल क्या है? एक परमिसिव सिग्नल, एक सब्सिडियरी सिग्नल, एक फिक्स सिग्नल जिसे बिना परमिशन के पास नहीं करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्टॉप सिग्नल एक फिक्स सिग्नल होता है
जिसको बिना अथॉरिटी को पार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक फाउलिंग मार्क बताता है लूप लाइन की शुरुआत पास की ट्रैक को फाउल होने से बचाने के लिए सुरक्षित दूरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, स्टार्टर सिग्नल क्या कंट्रोल करता है? स्टेशन में ट्रेन का एंट्री, ट्रेन का डिपार्चर, यार्ड के अंदर मूवमेंट, सिर्फ मेन लाइन पर ट्रेन का गुजरना। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ट्रेन का डिपार्चर। नेक्स्ट है, कॉलिंग ऑन सिग्नल लोको पायलट को खतरे में स्टॉप सिग्नल को लिमिट स्पीड से पार करने के लिए, नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ने, सिर्फ लूप लाइन में जाने के लिए, इंजन को शट डाउन करने। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल लोको पायलट को खतरे में स्टॉप सिग्नल को लिमिटेड स्पीड से पार करने के लिए दिया जाता है, ऑफ होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, रिपीटर सिग्नल किसके लिए दिए जाते हैं? अगले स्टॉप सिग्नल की खराब विजिबिलिटी, स्पेशल ट्रेन, सिर्फ कोहरे वाले मौसम में, यार्ड में काम करते समय। तो रिपीटर सिग्नल इसलिए लगाया जाता है कि स्टॉप सिग्नल की अगले स्टॉप सिग्नल की विजिबिलिटी दिख न रहा हो, खराब हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। खतरे में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करने का प्राधिकार होता है। ऑप्शन में है TA 912, TA 602, कॉशन ऑर्डर, प्रोसीड एक्सपेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन है TA 912। नेक्स्ट है, रुकने की दूरी मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है, सिर्फ मौसम पर, ग्रेडियंट और ब्रेक पावर पर, सिर्फ ट्रेन की लंबाई पर, कोई नहीं। तो रुकने की दूरी मुख्य रूप से ग्रेडियंट और ब्रेक पावर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, ट्रेन तभी रवाना हो सकती है जब स्टार्टर बंद हो, गार्ड रास्ता दें, लाइन क्लियर मिले हो, ऊपर दिए गए सभी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी रास्ते बने हों और स्टार्टर सिग्नल ऑफ हो, गार्ड द्वारा अलराइट दिया गया हो तथा लाइन क्लियर मिला हो। नेक्स्ट है, सिग्नल फेल होने पर LP को चाहिए खतरे में सिग्नल पास करने के लिए रुकें और अथॉरिटी लें, समझदारी से काम लें, नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ें, पीछे हटें। तो इसका सही ऑप्शन है सिग्नल फेल होने पर खतरे में सिग्नल पार करने के लिए रुकेंगे और अथॉरिटी लें। नेक्स्ट है, डेटोनेटर का इस्तेमाल किसके लिए होता है? इमरजेंसी में ट्रेन को चेतावनी देने के लिए, रेगुलर सिग्नलिंग के लिए, शंटिंग के लिए, सिर्फ लेवल क्रॉसिंग के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है इमरजेंसी में ट्रेनों को चेतावनी देने के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फॉर्म T393B किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन में है खराब अप्रोच सिग्नल को पार करने के लिए एडवांस अथॉरिटी पीछे स्टेशन से जारी। दूसरा है ऑन पर स्टॉप सिग्नल को पार करने की अथॉरिटी, अप्रोच और डिपार्चर अलग अलग जारी। रुकावट वाली लाइन पर ट्रेन रिसीव करने की अथॉरिटी, बिना सिग्नल वाली लाइन से ट्रेन स्टार्ट करने की अथॉरिटी। तो जो हमारा फॉर्म T3693B होता है वो ऑन पर स्टॉप सिग्नल को पार करने की अथॉरिटी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फॉर्म TD 602 किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन में है खराब अप्रोच सिग्नल को पार करने के लिए एडवांस अथॉरिटी, ऑन पर स्टॉप सिग्नल को पार करने की अथॉरिटी, रुकावट वाली लाइन पर ट्रेन रिसीव करने की अथॉरिटी, डबल लाइन पर काम करने वाली टेम्पोररी सिंगल लाइन। तो TD 602 डबल लाइन सेक्शन में टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है फार्म टीवी 912 किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? सिग्नल को लंबे समय तक, पहला ऑप्शन है सिग्नल को लंबे समय तक फेल होने के दौरान ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पर आगे बढ़ने का प्राधिकार, सभी सिग्नल और कम्युनिकेशन के फेल होने पर ऑटोमेटिक ब्लॉक इलाके में बिना लाइन क्लियर के आगे बढ़ने का प्राधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है फार्म टीसी 912 किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन में है सिग्नल के लंबे समय तक फेल होने के दौरान ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पर आगे बढ़ने का प्राधिकार, सभी सिग्नल और कम्युनिकेशन फेल होने पर ऑटोमेटिक ब्लॉक इलाकों में बिना लाइन क्लियर के आगे बढ़ने का प्राधिकार, रुकावट दुर्घटना के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में रिलीफ इंजन तथा ट्रेन भेजने का प्राधिकार होता है। अर्थात रिलीफ इंजन भेजने के लिए टीसी 912 दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट है कैमटेक स्टैंड फार्म, यानी कैमटेक का स्टैंड फार्म पूछा है। तो ऑप्शन में दिया है कोच एंड मोटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी। कैमटेक का होता है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है रेलवे में एमएसओपी का क्या मतलब है? तो इसका सही ऑप्शन में दिया है मेन स्टेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मटेरियल स्टॉक ऑर्डर प्रोटोकॉल, मॉडल शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स। तो एमएसओपी का स्टैंड फॉर्म होता है मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स। नेक्स्ट है एफएएफओ स्टैंड फॉर्म, यानी एफएएफओ का मतलब है, इसका मतलब फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो सीमेंस से संबंधित है, फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है इंग्लिश शेड्यूल में जो भाषाएं हैं उनका उपयोग किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? केवल सांस्कृतिक कारणों से, आधिकारिक पहचान और नीति निर्धारण में प्राथमिकता हेतु, केवल साहित्यिक उद्देश्य के लिए, रेलवे ट्रेन मार्गों के नामकरण हेतु। तो इसका सही ऑप्शन है बी, आधिकारिक पहचान और नीति निर्धारण में प्राथमिकता है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेलवे स्तर पर राजभाषा अनुपालन की निगरानी के लिए कौन सा प्रमुख दस्तावेज तैयार रहता है? टाइम टेबल, राजभाषा रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट, गुड्स मैनिफेस्ट, मैकेनिकल चेकलिस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है राजभाषा रिपोर्ट और कंप्लायंस रिपोर्ट। नेक्स्ट है राजभाषा संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए किस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं? तो नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र तथा प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट है 10 मई यह दिन भारत में किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में है विश्व हिंदी दिवस, राजभाषा नियम, अधिसूचित तिथि, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस। तो इसका सही ऑप्शन है बी, राजभाषा अधिनियम अधिसूचित तिथि। नेक्स्ट है राजभाषा के संबंध में अधिकृत अनुवाद किस प्रकार माना जाता है? किसी भी कर्मचारी द्वारा किया गया अनुवाद, केवल मान्यता प्राप्त अनुवाद या संस्था द्वारा किया गया अनुवाद, मशीन ट्रांसलेशन हमेशा मान्य है, अनुवाद आवश्यक नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है प्रज्ञा परीक्षा किस विषय क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार परीक्षा है? रेलवे परिचालन, हिंदी भाषा एवं दक्षता, सिग्नलिंग,
तकनीकी ड्राइवर ट्रेनिंग। तो इसका सही ऑप्शन बी है हिंदी भाषा एवं दक्षता। नेक्स्ट है हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम की प्रारंभिक तिथि कौन सी है? 10 मई 1963, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1965, 1 जनवरी 1960। तो इसका सही ऑप्शन है 10 मई 1963। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा संबंधी प्रावधानों को समर्पित करता है? तो ऑप्शन में है पार्ट IX, पार्ट XII, पार्ट 3, पार्ट XII। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पार्ट XII अर्थात पार्ट 17। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भी चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना है।